आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की सुर्खियां। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया कबायली अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए सरकार के अज़्म का इआदा। बडगाम सड़क हादसे के दौरान इंसानी जानें तलफ होने पर एलजी, वजीर आला और कई दूसरे लीडरों का इजहार रंजो गम। जिला इंतजामिया की जानिब से पसमानदगान के हक में एक्स ग्रेशिया मंजूर। भारत को ताबनाक बनाने में सिख गुरुओं का अहम रोल। एलजी मनोज सिन्हा का गुरु तेग बहादुर जी को खराज अकीदत। और प्रेस का कौमी दिन आज। इत्तलात और नशरियात के वजीर की प्रेस और मीडिया बरादरी को मुबारकबाद। खबरें तफसील के साथ। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कबायली बरादरियों को दरपेश मुश्किलात और नाइंसाफियों के खात्मे और तरक्की के समरात उन तक पहुंचाने के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा किया है। उन्होंने कहा कि कबायली अफराद की फलाह बहबूद हमेशा से मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रही है। वजीर आज़म ने यह बात गुजरात के कबायली अक्सरियती जिला नर्मदा में 9,700 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करते हुए कही। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कबायलियों का फख्र हजारों साल से भारतीय तहजीब और शऊर का अहम हिस्सा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती और जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन समेत मुतअद्दिद सियासी और समाजी लीडरों ने बडगाम में पेश आए दिलदोज हादसे में इंसानी जानें तलफ होने पर गहरे रंज गम का इजहार किया है। इन सभी लीडरों ने मुतासरा कुंबे के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए जख्मियों की फौरी शिफायाबी की दुआ की है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो जख्मी अफराद को हर मुमकिन मदद फराहम करे और उनके लिए फौरी और बेहतर तिब्बी निगहदाश्त की खिदमात यकीनी बनाए। काबिल जिक्र है कि बडगाम के वत्रवनी इलाके में कल रात देर गए एक डंपर और सोमो गाड़ी आपस में टकराए, जिसके नतीजे में सोमो में सवार 4 अफराद जाँ बहक जबकि 7 दीगर जख्मी हो गए। इस बीच डिप्टी कमिश्नर बडगाम डॉक्टर बिलाल महिउद्दीन बट ने वत्रवनी सड़क हादसे के दौरान जाँ बहक हुए अफराद के लवाहकीन के हक में फीकस 6 लाख रुपए जबकि जख्मियों के हक में फीकस 1 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया की मंजूरी दे दी है। वजीर आला के सलाहकार नासिर असलम वानी ने आज नौगाम, नटीपोरा, सोईबुग और बेमना जाकर नौगाम सानहे में जाँ बहक हुए अफराद के पसमानदगान के साथ ताज़ियत पुरसी की। उनके हमरा छानपोरा हल्के के मेंबर असम्बली मुश्ताक अहमद गुरू और इंतजामिया के सीनियर हुकाम भी थे, जबकि दीही तरक्की के वजीर जावेद अहमद डार ने भी नौगाम और नटीपोरा जाकर इस सानहे में महलूकीन के लवाहकीन की ढारस बंधाई। बीजेपी के सीनियर लीडर और असम्बली में अपोजिशन रहनुमा सुनील शर्मा ने भी आज पार्टी के सीनियर लीडर रविंदर रैना के हमरा इस सानहे के महलूकीन के घर जाकर पसमानदगान के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। जम्मू कश्मीर में ज़री शोबे से मुंसलिक पोल्ट्री सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकारी सतह पर मुनासिब इकदाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले की एक कड़ी के तहत ज़री पैदावार के वजीर जावेद अहमद डार ने आज हारी पर्वत श्रीनगर में पोल्ट्री प्रोजेक्ट के लेयर हाउस दोम का संग बुनियाद रखा। जड़ीबल हल्के के मेंबर असम्बली तनवीर सादिक भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर ने पोल्ट्री सेक्टर के काम काज का जायजा लिया और पैदावार बढ़ाने की जरूरत उजागर की। पूरे जम्मू कश्मीर में ज़री शोबे के तहत इनकलाबी तब्दीलियां लाई जा रही हैं ताकि किसानों के जरिए आमदन को मजीद बेहतर बनाया जा सके। इस सिलसिले में हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पब्लिक और प्राइवेट सेक्टरों में मुतादिद शोबों के तहत सरगर्म कोशिशें जारी हैं जो इत्मीनान बख्श हद तक सूदमंद साबित हो रही हैं। मिशन डायरेक्टर संदीप कुमार ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान यूटी में इस प्रोग्राम की अमलावरी का जायजा लिया। उन्होंने ज़री शोबे की मजमूई तरक्की के लिए तहकीक के अमल में मजीद बेहतरी लाने और इस शोबे में कामयाबियों की कहानियों को मंजर-ए-आम पर लाने की जरूरत उजागर की। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर ने हालिया बरसों के दौरान मुख्तलिफ शोबों में काबिल कदर तरक्की दर्ज की है। यूनिवर्सिटी ने ज़री तालीम और तहकीक में मुल्क की ज़री यूनिवर्सिटियों में एक मुनफरिद मकाम हासिल किया है। स्कॉस्ट कश्मीर को तीसरी बेहतरीन रियासती यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल है, जबकि यह ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों के ज़ुमरे में 7वें नंबर पर है। हाल ही में यूनिवर्सिटी ने श्रीनगर में बागे गुल दाऊद कायम किया है, जिसके बारे में स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया। 2023 में हमने गुल दाऊद पे काम करना शुरू किया और एक छोटी सी रिसर्च ट्रायल थी हमारी। उसके बाद 2024 में हमने इसको छोटे पैमाने पे यहाँ पे स्क्वाश कश्मीर में इसका डिस्प्ले किया और 2025 में हमने एक बड़े पैमाने पे इसका शो किया। 18 अक्टूबर को हमने लाल चौक में पहला शो किया, फिर 20 अक्टूबर को शालीमार कैंपस में, उसके बाद 25 अक्टूबर को हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड गार्डन है उन्होंने बॉटनिकल गार्डन पे ऐसे बहुत ही खूबसूरत शो किया। ट्यूलिप्स की तरह
इसको बाहर से इम्पोर्ट नहीं करना है। ये सारे गुल दाऊद के जो हमारे फ्लावर्स हैं, फूल हैं, ये हम यहाँ लोकली कश्मीर में ही बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ के फार्मर्स को एक्सटेंड करेगी और फार्मर इनको यहाँ पे बना के फिर हम बाद में जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं या बाहर से भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसका नारा हमने दिया है, गुल लाल से गुल दाऊद, और कोशिश करते हैं कि कश्मीर में हम राउंड द ईयर टूरिज्म बना रहे और राउंड द ईयर हमारी खूबसूरती बनी रहे। जो हमारी सिस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू में, उनके साथ हमारे काफी सारे प्रोग्राम ज्वाइंट में चलते हैं, तो हम चाहेंगे कि ये जो टेक्नोलॉजी है हम स्कॉच जम्मू और उसके साथ जम्मू म्यूनिसिपलिटी तक भी पहुंचाएंगे ताकि हम जम्मू की खूबसूरती में भी उतना ही इजाफा कर पाएंगे। वादिय कश्मीर में सर्दियों की आमद के पेश नज़र कांगड़ियों और बरके आलात जिनमें रूम हीटर और गैस वगैरह काबिल जिक्र हैं का इस्तेमाल बढ़ जाता है, जो बाज़ औक़ात बड़े हादसात का बाइस बन जाते हैं। माहिरीन इनके इस्तेमाल के वक्त सख्त एहतियात का मशवरा दे रहे हैं। मारूफ मुआलिज डॉक्टर जुबैर सलीम ने इस हवाले से आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, सर्दी में इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, इलेक्ट्रिक हीटर या कांगरी इस्तेमाल करते वक्त बुजुर्ग अफराद को खास एहतियात की जरूरत होती है, क्योंकि उनमें नर्व्स की सेंसेशन कम होती है, इसलिए ज्यादा गर्मी या जलने का एहसास देर से होता है। किसी भी गर्म करने वाली चीज को सीधे स्किन के करीब ना रखें, खासकर पाँव के। हीटर दूर रखें, ब्लैंकेट को लो हीट पर रखें और सोते वक्त तमाम डिवाइसेस बंद कर दें और कांगरी बिस्तरे से बाहर निकालें। खाली कमरे में कभी भी कोई इलेक्ट्रिक गैजेट या गैस बुखारी ऑन ना रखें। आज सिखों के नवें गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के सभी गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहब पाठ और शब्द कीर्तन की मजालिस मुनक्कद हुई, जिनमें सिख श्रद्धालुओं की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि सिख धर्म के गुरुओं ने भारत को ताबनाक बनाने में अहम रोल अदा करते हुए बेलोस कुर्बानियां दी हैं। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर जम्मू के डिगियाना आश्रम में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुरु जी आलमी भाईचारे की एक अलामत थे। उन्होंने गुरु जी को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा, अगर देश में पराक्रम, त्याग, बलिदान और परोपकार की प्रतिमूर्तियां देखनी हैं तो हमारे सिख गुरुओं के स्मरण से वो ख्वाहिश हम सबकी पूरी हो जाती है। सबके कल्याण के लिए उन्होंने अप्रतिम त्याग किए हैं। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। गुरु तेग बहादुर जी का आशीर्वाद जीवन में सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ आनंद और ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण की ओर भी इंसान को ले जाता है और परम पिता परमेश्वर से संबंध भी जोड़ता है। हमारे पूर्वजों, हमारे महान गुरुओं और रणबांकुरों की कुर्बानियों ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत की संस्कृति, उसकी मर्यादा को आंच नहीं आने पावे। गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस के मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पार्लियामेंट मेंबर शमी ओबराय, सूबाई सदर कश्मीर एडवोकेट शौकत अहमद मीर और पार्टी की अकलियती सेल के कन्वीनर जगदीश सिंह आजाद ने भी लोगों, खासकर सिख बरादरी को मुबारकबाद दी है। शहीदी दिवस के सिलसिले में कुछ लोगों ने मुबारकबादी के अपने पैगामात में कहा, मैं महेंद्र सिंह एडवोकेट। हमारा पैगाम आज के रोज पर ये होगा कि हम एक दूसरे के साथ भाईचारे में इतनी बड़ी ताकत है, जो कि चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे जितने भी हम यहाँ रह रहे हैं, हम एक दूसरे के अकीदतमंद एक मजहब का एहतराम करें। My name is Amarjot Kaur and I'm from Punjab. On this day, I think the best way to pay respect to his supreme sacrifice is by spreading the message of love, tolerance and justice for all. My name is Siddharth. I would just like to send out a little message in his memory, and that is that we should follow in his footsteps and remember his principles, which were primarily freedom to profess one's religion across our great land and to fight for justice for all. ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। आज प्रेस का कौमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन एक आज़ाद और जिम्मेदार प्रेस के किरदार का जश्न मनाने के लिए हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। 1966 में आज ही के दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का क़याम अमल में
लाया गया था, जिसने इसी दिन से अपने काम का आगाज किया था। इस साल के मौजू के तहत दुरुस्त और इखलाकी रिपोर्टिंग की बढ़ती हुई अहमियत को उजागर करते हुए गलत मालूमात के बढ़ते रुझान के दौरान प्रेस की साख की हिफाजत पर तवज्जो मरकूज की गई है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णो ने प्रेस के कौमी दिन के मौके पर समाज के तई मीडिया के रोल को गैर मामूली अहमियत का हामिल करार देते हुए कहा कि जमहूरी तर्ज हुक्मरानी में प्रेस एक अहम मकाम रखता है। वो नई दिल्ली में आज के दिन के हवाले से मुनक्कदा तकरीब के मौके पर इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर प्रेस और मीडिया बरादरी को मुबारकबाद भी पेश की। प्रेस का जो रोल है हमारे डेमोक्रेसी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, इसीलिए आज नेशनल प्रेस डे पे मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे काउंटर करें, प्रेस की क्रेडिबिलिटी को कैसे स्ट्रेंथन करें, उस थीम पे व्याख्यान रखा गया था। विशेषकर आज के डिजिटल मीडिया के युग में एक्यूरेसी पर, करेक्ट इन्फॉर्मेशन पर, वेरिफिकेशन करने के मेथड पे, एआई के उपयोग से जो लोग मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं उनका किस तरह से हम काउंटर करें, समाज में एक ट्रस्ट की भावना बढ़े। वजीर मामलिकत डॉक्टर एल मुरुगन के अलावा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई ने भी तकरीब से खिताब किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के सहाफियों को नेशनल प्रेस डे की मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि आज जहां गलत खबरों का फैलाव एक आम बात बन चुकी है, इस सूरत हाल में समाज में यकजहती बनाए रखने में सहाफियों का रोल अहमियत का हामिल बनता है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जमान बलबीर रामरत ने भी प्रेस डे के मौके पर सहाफियों को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि सहाफत जमहूरी निजाम को तकवीत बख्शती है। आज ही इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस एंड पीस भी मनाया जा रहा है। रवादारी को बढ़ावा देने के लिए 1995 में यूनेस्को और अक़वाम मुत्तहिदा ने इस दिन को मनाने का फैसला किया था। इस दिन का मकसद रवादारी और अमन की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करना है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने अवामी मालियात में जवाबदेही और शफाफियत के मय्यार को बरकरार रखने पर कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की सताइश की है। नई दिल्ली में ऑडिट दिवस 2025 की तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि ऑडिटिंग में इंसाफ और सच्चाई के लिए कैग एक अहम निगरान इदारे का रोल अदा करता है, जिससे हुक्मरानी की सालमियत मजबूत होती है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मंशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। भारत ने 10 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। इन ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदाम के बारे में एक समाजी कारकुन गुलाम हसन काकपोरी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, ड्रग्स पीने से बेइज्जत होता है नौजवान, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मेरी यही गुजारिश है नौजवान से, वो अपनी जिंदगी को बचाए, वो अपने फ्यूचर को बचाए, वो तालीम हासिल करे। ड्रग्स पीने से बर्बादी होती है और कुछ नहीं होता है। नौजवान से हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश, वो कभी भी गलत काम में ना जाए, सिर्फ अपने माँ बाप का माने और उस्तादों का कहना माने। ये मेरी गुजारिश है नौजवान की। बीजेपी जम्मू कश्मीर के उधमपुर यूनिट ने एक मीटिंग के दौरान जिला सदर अरुण गुप्ता की सदारत में मुनक्कद हुई, जिसमें पार्टी के प्रदेश सदर और पार्लियामेंट मेंबर सत शर्मा और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल के अलावा दीगर कई लीडरों ने शिरकत की। बीजेपी जम्मू कश्मीर के एहतमाम से आज डाक बंगला अनंतनाग में भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जन्मदिन के सिलसिले में एक तकरीब मुनक्कद हुई। इस तकरीब में साबिक MLC और पहाड़ी मूवमेंट के चेयरमैन चौधरी रफीक शाह और दीगर पार्टी लीडरों ने शिरकत की। पुलिस ने बारामुल्ला में अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और कौम दुश्मन अनासर से जुड़ी सरगर्मियों को रोकने के लिए कल जिला भर में मुनज़्ज़म और एहतियाती कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान ओवरग्राउंड वर्करों से जुड़ी 7 जगहों की तलाशी ली गई, जिस दौरान 7 अफराद की तफ्तीश भी की गई। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुख्तलिफ अशिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने और आम लोगों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की जानिब से जारी कार्रवाइयों के तहत आज शोपियान, कुलगाम, गांदरबल और अवंतीपोरा में कई तिजारती इकाइयों की जांच की गई। इस दौरान पुलिस ने शोपियान में एक केस के मामले में 2009 से फरार 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। SSP उधमपुर अशोक अमूद नागपुरे ने आज अफसरों की एक मीटिंग के दौरान जिले में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों से ताकीद की कि वो मुजरिमाना सरगर्मियों पर रोक लगाने के लिए करीबी तालमेल के साथ काम करें। इस दौरान पुलिस ने सांबा में गैर कानूनी कानकुनी में इस्तेमाल की जाने वाली 6 गाड़ियों को जब्त किया है, जबकि पुंछ में इसी तरह की एक कार्रवाई में 2 गाड़ियां जब्त की गई हैं। जम्मू कश्मीर में GST इस्लाहत से बुनियादी सतह पर लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। इन इस्लाहत की बदौलत सियाहत से जुड़े अफराद बिलखुसूस सयाह भी मुस्तफीद हो रहे हैं। GST इस्लाहत से मुतल्लिक ये पैगाम।
اب جموں کشمیر کی سیاحت بنی مزید آسان، ہوٹل میں قیام پر لگے گا محض 5% GST، سفر کے خرچ میں کمی بنائے لمبے قیام کو یقینی، GST میں کمی سے ہوگا روزگار کے موقعوں میں اضافہ، کم قیمتیں، زیادہ سیاحت، مضبوط معیشت، GST میں کمی، خوشحال جموں کشمیر۔ جموں کشمیر کی ایک معروف رضاکار تنظیم ہیلپ فاؤنڈیشن کے اہتمام سے آج سری نگر شہر کے عالی قدل علاقے میں واقع بیت المیراث میں سیشل اینڈ کورل نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ اس نمائش کے اغراض و مقاصد کے بارے میں ہیلپ فاؤنڈیشن کے بانی اور چیئرپرسن نگہت شفیع پنڈت نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا۔ یہ جو ہمارا بیت المیراث ہے، اس میں آبجیکٹو یہی ہے کہ بچوں کو نالج دینی۔ نالج سب کو پتا ہے سیشل ہے، لیکن جب وہ ایکسپلین کرتا ہے کتنے سال ہو گئے سیشل کو بنتے ہوئے، پانی میں لے آتے ہیں، کیسے کلیکشن کیے، تو بچوں میں بھی وہ انتھیوزیم آ جاتا ہے۔ اس بندے نے ہزاروں کلیکٹ کیے ہیں۔ اس سیشل میں ایک موتی بن سکتا ہے، مونگا بن سکتا ہے۔ ایک شل میں نے ایسے دیکھا کہ اس میں بہت زہریلی انسیکٹ ہے، اسے زہری مانی جاتی ہے دنیا میں۔ یہ چیزیں اس نے ایکسپلین کی کہ یہ چیزیں ہر ایک شیل میں جس میں یہ انسیکٹس بستے ہیں۔ ادبی مرکز کمراز کے اہتمام سے آج ٹیگور ہال سری نگر میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس کی صدارت معروف قلمکار پروفیسر شاد رمضان نے کی۔ ایوان صدارت میں پروفیسر نذیر آزاد اور ڈاکٹر رفیق مسعودی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر کشمیری زبان کے نامور شاعر شاہناز رشید کے شعری مجموعے آسمان وت پاتالن منز کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ اس سے پہلے ادبی مرکز کمراز کے صدر محمد امین بٹ نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ دریاسنا ٹیگور ہال میں کوشر نعت، روایت، ازکال کے موضوع پر منعقدہ ایک سمپوزیم کے دوران گلزار احمد پرے کا کشمیری زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ جاری کیا گیا۔ جموں میں گزشتہ شب جموں مڈ نائٹ میراتھن کے تیسرے شمارے کا انعقاد ہوا۔ مولانا آزاد اسٹیڈیم میں منعقدہ اس میراتھن کی شروعات کے موقع پر کھیل کود کے وزیر ستیش شرما اور وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی بھی موجود تھے۔ جموں کشمیر میں 69ویں نیشنل اسکول گیمز کے مختلف کھیلوں کے کامیاب انعقاد کے بعد اب انڈور سپورٹس کمپلیکس جموں میں انڈر 19 گرلز زمرے کے تائیکانڈو کھیل مقابلوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ کل کھیلے گئے مقابلوں میں 63 کلو گرام زمرے میں کیندریہ ودیالیہ سنگٹھن کی رادھیکا شرما اور 68 کلو گرام زمرے میں مہاراشٹر کی سدھی اتل بندالے نے سونے کے میڈل جیتے۔ میرا نام سدھی بینڈالے ہے، میں مہاراشٹر سے ہوں۔ میں نے 69 نیشنل اسکول گیمز 2025 میں پارٹ لیا ہے، انڈر 16 8 kg میں، اور میرا گولڈ میڈل ہے۔ میرا نام رادھیکا شرما ہے، میں KVS ٹیم سے ہوں۔ میں نے یہاں 69 نیشنل اسکول گیمز 2025 میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ میں انڈر 19 کیٹیگری میں، انڈر 63 ویٹ کیٹیگری میں گولڈ میڈل لائی ہوں۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر کے میدانی علاقوں میں موسم خشک رہنے، جبکہ بالائی علاقوں میں کہیں کہیں پر بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16.8 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -1.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7:05 پر، غروب آفتاب شام 6:26 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلٹن آکاشوانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔